गणपतये नमः नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल RK फिल्म्स म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट पे आज पहली बार एक ऐसी देसी नुस्खे के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसे अपनाकर आप अपने दांतों की परेशानियों से बच सकते हैं। आज दांतों की शिकायत से हर कोई परेशान है। किसी के दांत में दर्द रहता है, असमय किसी के दांत टूट जाते हैं, खाने पीने में प्रॉब्लम होते हैं, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इन सब से छुटकारा पाने का मैं आपको 5 ऐसे देसी नुस्खे बताऊंगा जो हर जगह ये चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और जिसे अपना करके आप अपने दांतों की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल RK फिल्म्स म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट पर आएँ और देखें। इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको 5 ऐसे देसी नुस्खे के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर आप अपने दांतों की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आपके दांत हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे हमेशा। ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। ये पांचों जो हम देसी नुस्खे आपको बताने जा रहे हैं, ये पांचों सामान बहुत आसानी से आपको अपने आसपास हर जगह मिल जाएंगे और जिन्हें अपना करके आप अपने दांतों की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके दांत भी हेल्दी रहेंगे हमेशा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल RK फिल्म्स म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट पर एक बार आएँ। इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं। साथ ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें। मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मेरा नाम प्रिंस राजकुमार उर्फ राजकिशोर सिंह हुआ। मैं एक फिल्मी एक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, गाने वगैरह बनाता रहता हूँ। ख़ास करके भक्ति से रिलेटेड ज़्यादा गानों पर मैं आज के टाइम में वर्क कर रहा हूँ। ये सब गणेश जी महाराज की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा है, उनका स्नेह है, आशीर्वाद है, माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिसके कारण से मैं ये कार्य के प्रति समर्पित हुआ हूँ। और ये जो मैं आपको देसी नुस्खे बताने जा रहा हूँ, ये पहला नुस्खा है आपको जो आपके घर के आसपास हर जगह आसानी से आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, जिसको अपना करके आप अपने दांतों की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। खाने पीने में भी यूज होते हैं, हर जगह मसाला में हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहला है आपको अमरूद का पत्ता। अमरूद तो आपने फल खाया ही होगा, हर जगह इसके पेड़ उपलब्ध होते हैं। ये अमरूद के जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही गुणकारी चीज़ है, आयुर्वेद में भी इसका चर्चा है। इन अमरूद के पत्तों को आप 2-3 पत्ते चबा करके अच्छी तरह से इसको खा सकते हैं। पत्ते को चबाने से इसमें के जो इनके जो रस होते हैं हमारे दांतों पर जब ये के बीच जाएंगे तो दांतों में के जो बैक्टीरिया होते हैं इन सबको ये ख़त्म कर देते हैं और जिससे दांत आपका निरोग और स्वस्थ रहेगा। साथ ही अगर आप अमरूद के पत्ते को आप कच्चे चबा करके नहीं खा सकते हैं तो इसके लिए दूसरा उपाय है, आप इन अमरूद के पत्ते को उबाल करके पानी में और उनके रस को आप पी सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदे हो सकते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो ये पहला नुस्खा नंबर 1 हुआ, अमरूद का पत्ता या अमरूद के पत्ते। सब प्राकृतिक नेचुरल डिफेंस सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, जो गॉड ने हम लोग के लिए बनाए हैं, इंसानों के लिए, जीवों के लिए बनाए हैं। और इसमें ये जो अमरूद के पत्ते में
एंटी बैक्टीरिया मारक क्षमता होती है, जो बैक्टीरियो को, जो हमारे दांतों के बीच में दांतों के बैक्टीरिया जो होते हैं, जिसके कारण से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, इसमें दर्द होने लगते हैं, पायरिया वगैरह और बहुत सारी बीमारियां हैं। इन सब से बचने के लिए हम अगर अमरूद के पत्ते को 2-3 पत्ते को चबा करके अच्छी तरह से हम अगर इसको खाएं तो ये पत्ते हमारे दांत को बहुत आराम देते हैं और साथ ही बैक्टीरिया को मारते भी हैं। तो ये पहला नुस्खा नंबर 1 हुआ। दूसरा जो चीज़ होता है, जो हमारे खाने पीने में मसाले के रूप में हम लोग यूज करते हैं, उसको भी हम अपना सकते हैं। ये दूसरा जो चीज़ है वो लौंग जो होता है, इसका भी बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया गया है। और हम लौंग को खाने के बाद में अगर हम 1-2 लौंग को चबा करके अच्छी तरह से खाएं तो इसके जो रस होते हैं हमारे दांतों के अंदर में भिनेंगे और इस तरह से जो दांत में हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसको मारने में भी ये बहुत ही सहायक होते हैं। तो हम लौंग को चबा करके खाना खाने के बाद 1-2 लौंग को चबा करके हम अच्छी तरह से अगर खाएं तो इससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। ये नुस्खा नंबर 2 हो गया। तीसरा जो होता है, आपको जो हमारे घर के आसपास आसानी से मिल जाते हैं, वो क्या होता है, नीम के जो दातुन होते हैं, अगर हम नीम के 2-3 पत्ते चबा करके अगर खाएं तो ये भी बहुत ही फायदेमंद हमारे दांतों की सुरक्षा और दांतों के सफाई में बहुत काम आएंगे। नीम के 2-3 पत्ते अगर हम चबा करके रोज़ खाएं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं या खाना खाने के पहले भी खा सकते हैं, तो बहुत ही ये गुणकारी चीज़ है। अगर नीम के पत्ते आप कच्चे नहीं खा सकते हैं तो उनको हम उबाल करके पानी में भी, उसके सुसुम पानी, हल्का गर्म किया हुआ पानी, नीम के पत्ते को जो उबालते हैं उस पत्ते को भी हम, पानी को भी अगर हम पीते हैं वो भी फायदेमंद करते हैं। साथ ही नीम का जो दातुन होता है, आज तो बहुत सारे पेस्ट वगैरह चले हुए हैं, लेकिन पहले तो ये पेस्ट वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे। तो नीम के दातुन जो होते हैं बहुत ही इसमें प्राकृतिक गुण है। अगर हम नीम की दातुन से नियमित रूप से अगर अपने दांतों की सफाई करें तो इससे भी हमारे दांतों में बहुत ही हेल्प मिलता है, दांतों की सफाई होती है। साथ ही दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसलिए नीम के दातुन से अगर उपलब्ध है तो नियमित रूप से इसको दांतों की सफाई करना चाहिए। इसमें ये नीम का एक साइड से उसको अच्छी तरह से चबा करके उसके जो रस होते हैं, उस रस को जो दांतों के अंदर हमारे जब दांतों पर पड़ेंगे तो दांतों के अंदर के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। और इस तरह से दांतों में दर्द वगैरह हैं या और भी जो भी प्रॉब्लम सब हैं, सबके हेल्प में ये बहुत सहायता करती है, बहुत ही ये आरामदायक है, बहुत ही फलदायक है। तो तीसरा देसी नुस्खा हो गया जो हमारे घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसको हम अपना सकते हैं। चौथा जो नुस्खा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये फ्रूट वगैरह है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया और सेब। ये जो 3 फल हैं, गाजर, मूली और सेब, अगर हम इसका नियमित रूप से थोड़ा सा अगर हम डेली सेवन करते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं, खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं, तो गाजर, मूली और सेब का अगर हम थोड़ा सा लिमिट के हिसाब से अपना रोज़ खाने के बाद अगर हम इसको हम चबा करके खाएं तो इसके रस भी हमारे दांतों के अंदर में, दांतों पे चारों तरफ से पड़ती है, तो इससे भी क्या होगा कि दांतों की बैक्टीरिया वगैरह मरते हैं। दांतों में हमारे जो भी कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, इस कीड़े को मारने में भी ये जो गाजर, मूली और जो सेब हैं, इनके रस बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और इससे हमारे दांतों की सफाई भी हो जाती है। साथ ही ये हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद फल भी हैं, गाजर, मूली और सेब। इन तीनों का नियमित रूप से हमें सेवन करना चाहिए
तो इस तरह से हमारे ये कौन सा चौथा नुस्खा हो गया। पहला तो आपने वो देखा अमरूद का पत्ता, दूसरा हो गया जिसको चबा चबा करके हम 2-3 पत्ते खा सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया आपको लौंग, जो मसाले वगैरह में यूज होते हैं। तीसरा हो गया नीम का दातुन या नीम के पत्ते। और एक चौथा जो मैंने बताया आपको ये हो गया आपको मूली, गाजर और सेव। इसका अगर हम नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे भी हमारे दांतों में सफाई में, साथ ही दांतों में जो कीड़े वगैरह हैं वो सब मर जाते हैं और हमारे दांत नेचुरल तरीके से साफ रहेंगे, सेफ रहते हैं। एक और जो देसी नुस्खा है वो हो गया तुलसी का पत्ता। ये भी हमारे घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम तुलसी के पत्ते को 2-3 पत्ते को रोज़ चबा करके खाएं, खाने के बाद या खाने के पहले भी अगर इसको हम खा सकते हैं, तो इससे के रस जो होते हैं वो भी हमारे दांतों पर में जो इनके रस जो दांतों के बीच में जो जाते हैं, दांतों पर इनका असर पड़ता है और दांत पर के जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब भी इनसे मर जाते हैं। साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी तुलसी के पत्ते बहुत ही लाभदायक हैं। इसके बारे में भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा चर्चा किया गया है। तो इस तरह से ये 5 हमारे जो देसी नुस्खे हुए, इन पाँचों को हम अपना करके अपने दांतों को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं और इसमें होने वाले कीड़े वगैरह से भी बच सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इन देसी नुस्खे को अपना करके हम अपने दांतों के, हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो पांचों नुस्खे जो हैं, पांचों नुस्खे को नियमित रूप से अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें से 1-2 कम से कम 2-3 नुस्खे को भी आप 5 में से अगर डेली अपना रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, तो इससे भी आपके दांतों को हेल्प मिलती है। आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और इन कीड़ों से मुक्त रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इस हिसाब से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इन नुस्खों को ज़रूर अपनाएंगे, जिससे आपके दांत स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और आप सभी नियमित रूप से मेरे इस चैनल RK फिल्म्स म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट को ज़रूर देखते रहेंगे। मैं फिर कोई देसी नुस्खा लेकर के आपके लिए आता हूँ, जिससे कि आप, वहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर दांतों की जो आप जो सफाई करते हैं तो नीम के दातुन के साथ साथ एक और आता है दातुन, जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बहुत आसानी से हमारे अगर आप शहर से हैं तो शहर में तो ये उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन देहात वर्ग वगैरह में खास करके ये मिलते हैं। भांट, एक भांट पौधे का नाम है जो सड़क के किनारे उगते हैं। तो भांट के जो भांट बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे ही रहते हैं, आम के पत्ते के जैसे थोड़ा। तो भांट का नाम भी मशहूर है, गांव देहात में आप सुन सकते हैं। तो भांट के जो पौधे होते हैं उसको उखाड़ेंगे, उसका जो जड़ होता है, पीले रंग का जड़ होता है, सफ़ेद रंग का, उस जड़ को से ही अगर हम हफ्ते में कम से कम 1-2 बार भी अगर अपने दांतों की सफाई करते हैं, उससे ब्रश करते हैं, मतलब दांतों की सफाई जिस तरह ब्रश करते हैं उस तरह से दांतों उसको चबा चबा करके उसके रस अगर हमारे दांतों में जाते हैं, दांतों में भरते हैं, तो उससे भी हमारे दांत के जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो फंगस वगैरह होते हैं, वो सब मर जाते हैं। उससे भी हमारे दांतों को बहुत सहायता मिलता है, दांतों के कीड़े वगैरह को मारने में भी नियमित रूप से। मैं खुद इस चीज़ को आजमा चुका हूँ। मेरे दांतों में पहले बहुत प्रॉब्लम रहता था, दांत दर्द हो जाता था, तो मैं उस समय गांव पर ही रहता था, गांव के स्कूल वगैरह में पढ़ता था, तो मैं ये भांट के दतुअन उखाड़ करके ब्रश करता था, तो दांत के दर्द वगैरह मेरे ख़त्म हो जाते थे। अभी तो मैं खैर मुंबई जैसे शहर में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे हर जगह भांट के पौधे उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जब भी कभी मुझे मौका मिलता है, मैं गांव साइड में कहीं जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले भांट के दतवन ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ और उन दतवनों को लेकर के उससे ब्रश करता हूँ मैं। इससे क्या होता है कि हमारे दांतों, एक और जो होता है, मैं आपको देसी नुस्खा बता रहा हूँ जो हमारे गाँव देहातों में आसानी से उपलब्ध, चिड़चिड़ी का पौधा होता है, कांटे जैसे उसमें से निकले हुए रहते हैं, चिड़चिड़ी बोलते हैं उसको। तो उसके जड़ से भी हम अगर
ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, तो अपने दांतों की सफाई करते हैं, चबा चबा कर, तो उनकी जो चिड़चिड़ी के जो जड़ होते हैं, उनके जड़ में भी एंटी मारक क्षमता वाले बैक्टीरिया मारने वाले जो नेचुरल उसमें तत्व पाए जाते हैं, जो दांतों के कीड़े को मारते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं दांतों की हमारे कीड़ों को मारने में, तो उससे भी हम ब्रश कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों कि आपने बहुत ध्यान से हमारे इस आर के फिल्म्स म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर आपने ये अपने दांतों के सुरक्षा और सफाई से संबंधित जो ये 5 और ये 2 मैंने बताया, 7 जो देसी नुस्खे मैंने बताया, इसको आपने ध्यान से सुना होगा और इसको आप ज़रूर अपने दैनिक जीवन में यूज करेंगे, अपनाएंगे, जिससे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके दांतों में किस प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होंगे, दांत एकदम आपके स्वस्थ और निरोग रहेंगे और आप दैनिक रूप से अपने हर कार्य कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, गणपति, नमो नमः, जय माता दी। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं, हम भगवान का प्रणाम भी कर लिए, गणपति बप्पा आप ज़रूर अपनाएं और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नियमित रूप से आप मेरे इस चैनल को देखते रहें। मैं आपको कोई ना कोई नए टॉपिक्स पर ज्ञानवर्धक ऐसी चीज़ें लेकर के आता रहता हूँ और जिसको देख करके आप अपने जीवन में उन पर अमल करके अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ बना के रख सकते हैं। ओके, टाटा।